तो गुड आफ्टरनून माय डियर। मैं बता दूं कि आज हम टेंथ के इस समय हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, चैप्टर 2। और चैप्टर 2 का महत्वपूर्ण पॉइंट पूंजीवाद। पूंजीवाद पर आज चर्चा करेंगे। हम जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसी पर चर्चा करेंगे। पूंजीवाद क्या है? तो चलते हैं हम लोग। ये पूंजीवाद, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आप भी सुनिए ध्यान से कि पूंजीवाद एक अर्थव्यवस्था का नाम है। पूंजीवाद क्या है? एक अर्थव्यवस्था का नाम है। कैसी अर्थव्यवस्था? जिसमें जिसमें उत्पादन के साधन का मालिक उत्पादन के साधन का मालिक पूंजीपतियों को बनने का प्रावधान रहता है। अर्थात फैक्ट्री इत्यादि खोलने का जो अधिकार रहता है वो किसको रहता है? पूंजीपतियों को। पूंजीपति किसको कहते हैं? पूंजीपति उसको कहा जाता है जो जो उत्पादन में पैसा लगाता है, पूंजी लगाता है, उसको क्या कहते हैं? जैसे कि कोई फैक्ट्री खोलता है, किसके लिए? वस्तु के उत्पादन के लिए, तो उसको क्या कहेंगे हम? पूंजीपति कहेंगे। और एक होता है सरकार। तो इस व्यवस्था, जहां ये व्यवस्था रहती है, अर्थात पूंजीवादी व्यवस्था में सरकार का कोई उत्पादन के क्षेत्र में कोई स्थान नहीं रहता है। अर्थात उत्पादन के साधन का मालिक बनने का प्रावधान सरकार को नहीं होता है। वो फैक्ट्री नहीं खोल सकते हैं। कौन? सरकार। फैक्ट्री इत्यादि कौन खोल सकते हैं? पूंजीपति लोग। जिसके पास पैसा है वो खोल सकते हैं। तो क्लियर हो गया कि पूंजीवाद एक अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत उत्पादन के साधन का मालिक बनने का प्रावधान पूंजीपतियों को रहता है। इसमें सरकार उत्पादन के साधन का मालिक नहीं बनते हैं। अर्थात उत्पादन केंद्र या उत्पादन हेतु फैक्ट्री इत्यादि सिर्फ पूंजीपति लोग लगाएंगे, स्थापित करेंगे। सरकार फैक्ट्री इत्यादि नहीं लगाएंगे। उसी को कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और प्रारंभ में तो इसी तरह की अर्थव्यवस्था थी पूरी दुनिया में। अभी भी इंग्लैंड में इस तरह की अर्थव्यवस्था है। किसकी? पूंजीवादी। अमेरिका में इसी तरह की अर्थव्यवस्था है। वहां पर जितने भी फैक्ट्री इत्यादि है, कोई किसका है? पूंजीपतियों का, सरकार का नहीं है। शायद समझ गए? तो समझ गए तो इसको नोट कर लीजिए। लिखिए, पूंजीवाद एक अर्थव्यवस्था का नाम है। पूंजीवाद एक, ऐसे लिखिएगा तो, पूंजीवाद एक आर्थिक व्यवस्था का नाम है। पूंजीवाद एक आर्थिक व्यवस्था का नाम है। पूंजीवाद एक आर्थिक व्यवस्था का नाम है जिसमें जिसमें उत्पादन के साधन का मालिक जिसमें उत्पादन के साधन का मालिक बनने का प्रावधान उत्पादन के साधन का मालिक बनने का प्रावधान बनने का प्रावधान सिर्फ पूंजीपतियों को रहता है। उत्पादन के साधनों का मालिक बनने का प्रावधान पूंजीपतियों को रहता है। ये चल रही है पेन क्या? चल रही है? हम्म, लिख लिए? चलते हम लोग दूसरा पॉइंट। दूसरा क्या बताया? आज का टॉपिक क्या था? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार और रूसी क्रांति। जी, लिख लीजिए आप भी कॉपी के बीच में। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार। सभी आदमी, प्रथम विश्व
युद्ध में रूस रूस की हार और और रूसी क्रांति। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट ये भी है। ध्यान से सुनिएगा, पहले लिख लीजिए बीच में, कॉपी के बीच में पहले लिख लीजिए, सुन लीजिए। कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध, तो प्रथम विश्व युद्ध का मतलब वैसा युद्ध जिसमें जिसमें दुनिया के सभी देश लगभग भाग लिया था, उसको कहा जाता है विश्व युद्ध। यहाँ पर दो है, विश्व और प्रथम। विश्व युद्ध, तो विश्व युद्ध मतलब वैसा युद्ध जिसमें दुनिया के लगभग अधिकांश देश भाग लेते हैं, उसको विश्व युद्ध कहते हैं। प्रथम, ऐसा युद्ध जिसमें पहली बार इस तरह का युद्ध हुआ हो, पहली बार दुनिया के अधिकांश देश भाग लिया हो। तो ये कब हुआ था माय डियर, वो भी सुनाते हैं। और कितने बार हुआ है? दो बार हुआ है। पहली बार कब हुआ था? 1914 में शुरू हुआ था, नहीं कितना, 1900, और कब तक? 1918। 1914 में शुरू हुआ प्रथम विश्व युद्ध और 1918 में खत्म हो गया था। तो अब करें कि प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध में यहां पर होगा ना, छूट गया क्या, में रूस की हार और रूसी क्रांति। तो मैं बता दूं, प्रथम विश्व युद्ध में रूस भी शामिल हुआ था, लेकिन रूस को सफलता नहीं मिली थी, जीत नहीं हुई थी, वो बराबर हार ही रहे थे। तो बराबर जो हार रहे थे, और छोटी मोटी हार नहीं हो रही थी उसकी। शायद हम पिछले क्लास में बताए थे कि लगभग एक साल में औसतन 6 लाख सैनिक मारा गया था इसका, किसका, रूस का। और एक भी जीत इसके हाथ नहीं लगी थी। तो लोग वहां के ऑटोमेटिक क्या हो गया था, नाराज हो गया था। और लोग उस हार का वजह सेना को नहीं, बल्कि उस समय जो वर्तमान शासक थे जार निकोलस द्वितीय, उसको देने लगा कि ये इसकी प्लानिंग अच्छी नहीं थी। इसलिए हमारे रियल बात भी यही था कि जार निकोलस द्वितीय जो थे ना, वो बिना युद्ध की तैयारी किए ही रूस को प्रथम विश्व में शामिल किया था, जिस कारण से उसके पास कोई प्लानिंग ही नहीं थी, और उसकी हार बराबर हो रही थी। तो समझ में आ गया कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार तो बराबर हार होगा। हार होगा तो लोग की नाराजगी बढ़ेगी, नाराजगी बढ़ेगी तो फिर लोग क्या करेगा, फिर आंदोलन करेगा शासक को हटाने के लिए या उसमें व्यवस्था लाने के लिए। तो रूस में जो क्रांति हुई थी उसमें बहुत सारे कारण था, जिसमें से ये भी क्रांति थी। कौन? ये भी कारण था। प्रथम विश्व युद्ध में हार भी एक कारण था। समझ में आ गया? क्यों हम कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में जो हार जो रहे थे, उससे रूस की जनता में आक्रोश उत्पन्न हुआ। रूस के जो सेना थे जो बेवजह मारे जा रहे थे, उसके परिवार वालों में आक्रोश उत्पन्न हुआ। जो रूसी क्रांति जो रूसी क्रांति अब, ये तो तत्कालिक कारण तो यही था ना, जो रूसी क्रांति का कारण बना था। हो गया? तो चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। लाइन कट गया, लिखिए। प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में बिना युद्ध के तैयारी किए ही, प्रथम विश्व युद्ध में बिना युद्ध की तैयारी किए ही, बिना युद्ध की तैयारी किए ही रूसी शासक कौन, रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय, रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय, रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय रूस को शामिल कर दिया, रूस को शामिल कर दिया।
परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप काफी संख्या में, काफी संख्या में सैनिक मारे जा रहे थे, काफी संख्या में सैनिक मारे जा रहे थे, काफी संख्या में सैनिक मारे जा रहे थे, लेकिन लेकिन जीत एक भी रूस को हाथ नहीं लग रही थी, लेकिन जीत रूस को एक भी हाथ नहीं लग रही थी, लेकिन जीत रूस को एक भी हाथ नहीं लग रही थी, नहीं लग रही थी, जिससे 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 रूसी जनता नाराज होकर, नाराज होकर शासक के खिलाफ, शासक के खिलाफ, शासक के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, शासक के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। शुरू किया। इसी के साथ, इसी के साथ 1917 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति शुरू हो गई थी। इसी के साथ 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति शुरू हो गई थी। पैराग्राफ चेंज 20 से लिखिए। उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट हो रहा है कि क्या लिखेंगे? ऊपर, अरे वाह, उपर्युक्त, उपर्युक्त मतलब क्या हुआ? ऊपर जो आपने लिखा है तरीके न, यार मार्कर किधर रख दिए? ये रहा। उपर्युक्त, उपर्युक्त मतलब हुआ ऊपर जो आपने लिखे। उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट हो रहा है कि, उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट हो रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार रूसी क्रांति, रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण बना, तत्कालिक कारण बना। हो गया? तो माय डियर, आज बच्चे गांव में है, लगते हैं क्या है नहीं है, परीक्षा चल रही, कल लास्ट परीक्षा है ना आप लोग का, तो कल क्या किया जाए? छुट्टी दिया जाए? देख लीजिए, छुट्टी ही देना पड़ेगा ना, क्योंकि प्री प्लान बनाए नहीं हम लोग, तो नेक्स्ट परीक्षा में ऐसा नहीं होगा, तो ऐसे में तब सिलेबस पीछे हो जाएगा ना। तो कल छुट्टी रहने दीजिए, परसों से हम लोग कंटिन्यू क्लास, नेट अपना टाइम से 2 बजे, मीन्स 2 बजे, 1 मिनट लेट नहीं होना चाहिए, ठीक? तो चलिए, तो आज के क्लास को यहीं पर विराम दे रहे हैं।